सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल का प्रश्न पत्र 2020 का कक्षा 10वीं। और आज का जो विषय हमारा वो है हिंदी विशिष्ट। हिंदी विशिष्ट मेन हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है। और जो पिछले साल था 75 मार्क पूर्णांक था, 75 नंबर का क्वेश्चन आया था और समय 3 घंटे था। इस बार ध्यान रखिए, इस बार 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को। तो इसमें दिया गया है, निर्देश दिया रहता है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न एक वस्तुनिष्ठ रहता है जिसमें खंड अ, ब, स। खंड अ बहुविकल्पी, ब उचित संबंध जोड़िए और स रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और प्रत्येक में 5 प्रश्न रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 2 से 6 अति लघु उत्तरीय है, 2 अंक निर्धारित है प्रत्येक प्रश्न पर। प्रश्न क्रमांक 7 से 10 अति लघु उत्तरीय है, प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक निर्धारित है। और प्रश्न क्रमांक 11 से 15 4 अंक के हैं। और प्रश्न क्रमांक 16 से 17 5 अंक के। और प्रश्न क्रमांक जो 18 है वो दीर्घ उत्तरीय है और ये 8 नंबर का है, निबंध है। तो चलिए देखते हैं पिछले साल कैसा प्रश्न पत्र आया था। तो ये हो गया सही विकल्प। सही विकल्प में ऐसा क्वेश्चन, अलका शब्द का अर्थ क्या है इसका। कन्यादान कविता में संवाद हो रहा है। तीसरा है, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा हूँ, प्रकृति का अनुराग चंचल रहा है। यह काव्य पंक्ति है, आपको सही उत्तर देना है इसमें 5 है सही विकल्प के। इसके बाद है उचित संबंध। उचित संबंध में है इधर अपनी अपनी बीमारी और इधर सबकी विधा का नाम आपको बताना है। इसके बाद है खंड स, ये है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी 5 है, प्रत्येक 1 नंबर का है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। सरल क्वेश्चन है, हिंदी है तो। फिर प्रश्न क्रमांक 3, नीचे लिखे शब्दों में निहित प्रत्ययों को अलग कीजिए। ये आधा आधा नंबर का है, इस प्रकार 4 हो गया 2 नंबर का। प्रश्न क्रमांक 4 है, कवि द्वारा घर के आंतरिक भाग अथवा अंतःपुर में आईना लटकाने का आशय क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 है, बदलती हुई परिस्थितियों में अब राजदंड किसे बनाया गया है। प्रश्न क्रमांक 6 है, रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है। एक कवि के नाम लिखने पर 1 नंबर और दोनों कवियों को लिखेंगे तो 2 नंबर आपको इसमें मिल जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, यहाँ से 3 नंबर का चालू हो रहा है, शक्ति की आराधना जवारा का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 है, पुरस्कार कहानी प्रेम और संघर्ष का अनूठा उदाहरण है, इस कथन के पक्ष में अपने विचार दीजिए। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9 पूछ रहा है, लेखक की माँ को जेब कतरे ने पैसे क्यों भेजे। ये भी 3 नंबर का है। और ये आ गया ग्रामर का। प्रश्न क्रमांक 10, छायावाद की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये भी 3 नंबर का पूछा जा रहा है। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 4, पंक्ति का भावार्थ लिखना है इसमें। निम्न पंक्ति का, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं, चित्रकूट की अनपढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है, बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार पुरुष खड़े हैं। और इसी के में अथवा भी दिया है, तो ऊपर वाला नहीं बनता तो आप नीचे वाला भी दोनों में से एक बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है, दुनिया में क्या नहीं, कौन सी चीज मैंने अपने हाथों पैदा नहीं की। इस कथन को ध्यान में रखकर मजदूरों के द्वारा किए गए निर्माण कार्य को अपने शब्दों में लिखना है। या फिर आप नीचे वाला अथवा करके लिख सकते हैं। बीमारी शब्द को लेखक ने किन किन संदर्भों में प्रयोग किया है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13, सी कुमार की माँ क्या कहते कहते रो पड़ी। और इसके अथवा में दिया है, शुष्कत आवत हो ही भैया मोर। पंक्ति के अनुसार दुल्हन की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 14 है, कवि ने जीवन की समानता झरने के किन किन रूपों में की है।
अपने शब्दों में लिखिए। और अथवा में दिया है, अथवा में है दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 15। मीरा को तो अमोलक वस्तु मिली, उसके बारे में क्या क्या बता रही है, अपने शब्दों में लिखिए। और इसके अथवा में दी है लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 16। अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों में किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 प्रश्नों के उत्तर और प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर का है। इसमें कितना 1 2 3 4 5 6 प्रश्न दे दिया, किसी प्रश्न के आपको उसके उत्तर लिखने हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 17। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखिए। और अथवा में दिया है अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारी संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली या दोस्त को पत्र लिखना है। अब आ गया 18 क्वेश्चन नंबर। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित शब्दों में किन्हीं एक विषय पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो आ गया है पहला छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा घुरवा गरवा बारी है। मोबाइल क्रांति है, युवाओं में बढ़ती हिंसा वृत्ति, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और योग का महत्व। तो 5 विषय में से आपको एक विषय में इसके ऊपर किन्हीं एक विषय में निबंध लिखना है 250 से 300 शब्दों में। ये था सेट ए। आगे सेट बी भी दिया है और सेट सी भी, जिसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या आप छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।